हेलो गाइज, मैं ज्योति देशवाला आज फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ में हूँ और मेरी स्टोरी का टाइटल है बहू और बेटियों में फ़र्क। हम देखते हैं हमारे समाज में बहू और तो आज मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। आप पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है और वो छोटी सी स्टोरी ये है कि एक परिवार में एक बेटी जब शादी करके जाती है ना, तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। शादी करने के बाद ये होता है कि अब जो कुछ भी करेगी, घर का काम होगा या कुछ भी होगा, तो वो इसके ऊपर है। और जबकि उसी घर में एक बेटी को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि मेरी बेटी सिर्फ बेड पे रहेगी, खाना खाएगी, सोएगी, खेलेगी, जो उसका मन करेगा सिर्फ वो करेगी, उसके अलावा वो घर का एक भी काम नहीं करेगी। क्योंकि लोगों की सोच ऐसी है कि अब घर में काम करने के लिए नौकरानी आ चुकी है। लोग ये नहीं सोचते कि ये हमारी बहू है। एक लड़की दीपिका, जिसके शादी को लेके बहुत सारे सपने थे, वो सोचती थी कि शादी होने के बाद जैसे मैं अपने घर में राजा महाराजाओं की तरह रहती हूँ ना, वैसा ही मैं ससुराल में जाके रहूंगी। वो बहुत खुश थी अपनी शादी को लेके। जब उसका रिश्ता हुआ तो वो बहुत एक्साइटेड थी कि यार मेरा रिश्ता हो गया। तो वो खुश थी, उसको लगा कि मेरा हस्बैंड मेरी केयर करेगा, मैं खुश रहूंगी, मुझे एक नया परिवार मिलेगा, मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। और जब तक शादी का टाइम पास आया तब तक वो खुश थी, उसको अच्छा लग रहा था कि यार मेरी शादी हो रही है। सभी लड़कियों में होता है, ये एक्साइटमेंट का लेवल है, तो सबके अंदर होता है कि शादी हो रही है। पर उसे ये नहीं पता था कि शादी के बाद की जो जिंदगी है वो क्या है। वो नहीं जानती थी उसके बारे में। उसको इस तरीके की नॉलेज नहीं थी कि क्या रीति रिवाज होंगे, कैसे एडजस्ट होना है, क्या सब होगा। वो सिर्फ खुश इस शब्द से थी कि उसकी शादी हो रही है। उसको नहीं पता था कि शादी के बाद की लाइफ क्या होती है। उसकी शादी हो गई, गृह प्रवेश हो गया। शादी के एक दो दिन उसके बहुत अच्छे से निकले। वो खुश थी, रिश्तेदार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो खुश थी। पर उसमें उसको अपने परिवार वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि किसका बिहेवियर कैसा है, क्या है। वो धीरे धीरे ही पता चलता है, सबको एकदम पता नहीं होता। ठीक है, तो उसको 1% भी नहीं पता था। उसके 2-3 दिन अच्छे से निकले, वो खुश थी, उसे लग रहा था कि मुझे जन्नत मिल गई है। पर उन 2-3 दिनों के बाद में उसके ऊपर हर चीज को लेके कि तुझे ये करना नहीं है, ये मत पहन, ऐसे मत रह, उसके ऊपर फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रोकथाम, कि भाई ये नहीं पहनना है, ऐसे नहीं रहना है, वैसे नहीं खाना है, ये नहीं करना है। तो वो कंफ्यूज हो गई कि यार मैं तो अपने घर में फ्रीडम तरीके से खाती थी और मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। वो कंफ्यूज भी हो गई। और एक तरफ उसकी ननद को इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि उसको बेड से नीचे उतरने नहीं दिया जाता था। उसकी जो मदर इन लॉ थी वो उसको कहती कि तू अपनी सिस्टर इन लॉ को खाना बेड पे दे के आओ। उसको लगा यार नई नई शादी है, शायद ये सब होता होगा, ठीक है चलो। उसको लगा कि नई नई शादी है, ये सब होता होगा। पर धीरे धीरे अगर वो सुबह लेट उठ रही है तो उसको ताने दिए जा रहे हैं कि ये तेरा बाप का घर थोड़ी ना है जो तू इतना लेट उठती है, टाइम से उठाकर। और उसी तरफ उसकी ननद जो 10-10 बजे उठ रही है, उसको कुछ नहीं बोला जाता क्योंकि वो घर की बेटी है, इसलिए। पर है ना, पर एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगी कि बेटी से ही बहू बनती है। बेटी की शादी होती है तभी वो दूसरे घर की बहू बनती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब वो अपने घर में रहती है तो वो बेटी होती है और दूसरे के घर चली जाती है तो वो बहू बन जाती है। ठीक है, और ये सिर्फ सोच है। जो बेटी बनाकर रख सकते हैं ना, वो रखते भी हैं। तो इस चीज को भूल जाओ। तो वो दीपिका जब सुबह लेट उठती तो उसको ताने दिए जाते, जबकि उसकी बेटी को नहीं दिए जाते। अगर दीपिका से थोड़ी बहुत गलती होती तो उसकी गलती को बड़ा करके उसके हस्बैंड के सामने बताया जाता, और जिससे उनके रिलेशन के बीच में भी तकरार आने लग जाती।
दीपिका से अगर कोई, और उस एक छोटी सी मिस्टेक से पता है एक पति पत्नी का रिश्ता ही खराब नहीं हुआ, बल्कि पूरा परिवार टूट गया। जब एक सास से ये पूछा जाता है ना कि तुम्हारी बहू कैसी है, तो वो कहती है मेरी बहू तो बहुत बेकार है, सुबह लेट उठती है, उसका पति उसको बेड पर चाय देता है, खाना बनाने में उसका पति मदद करता है, झाड़ू पोछा नहीं करती है, रोज बाहर खाने के लिए जाती है। मेरी बहू ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, मेरी बहू तो बहुत खराब है। अगर उसी सास से ये पूछा जाए कि तुम्हारा दामाद कैसा है, तो वो कहती है मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को लेट तक सोने देता है, उसको बेड पर चाय देता है, उसके साथ खाना बनाने में हेल्प करता है, उसके घर के काम में उसकी मदद करता है, उसको बाहर घुमाने ले जाता है, उसको खुश रखता है। मुझे तो लालत है ऐसी सोच रखने वाली सास पर और माँ पर, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपनी बेटी के बारे में सोचती है, उसके बारे में नहीं सोचती जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। घर में जब बेटियां पैदा होती है ना, तो उसको कहा जाता है घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। और अगर बहू घर में आती है ना, तब भी यही बोला जाता है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। ठीक है, खुद की बेटी खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की बेटी को तुम दुखी रखोगे। खुद की बेटी खुश है ना, तो उसी से सीख लो यार कि तुम्हारे घर में भी जो बेटी आ रही है ना, उसको भी तुम्हें खुश रखना चाहिए। ठीक है, अगर सास को अच्छा दामाद मिला है ना, तो वो ये कहेगी ऐसा दामाद तो भगवान सबको दे। पर अगर ऐसा बेटा मिला है ना, तो ये कहेगी ऐसा बेटा तो किसी को। एक बार बहू को भी बेटी बना के देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि बेटी क्या है और बहू ही क्या है। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ जो तुम बेटियों के लिए करते हो ना, वो सब बहुओं के लिए भी करके देखो, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ये मत सोचो कि बहू सिर्फ घर तोड़ने के लिए ही होती है, वो जोड़ने के लिए भी होती है। बेटी तो एक दिन शादी करके पराई हो जाती है, पर वो साथ बहू ही है जो तुम्हारे बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहती है। उसको भी तुम खुश रखना सीखो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो के लिए मुझे बताएं कि टॉपिक क्या हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।